नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इसका जो स्टॉक है इसके ऊपर बातचीत करूँगा। तो आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में भी अगर कुछ जानकारी ही चाहिए तो आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये आगे चलकर कैसा रिटर्न आपको दे सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 6 अगस्त 2020 6 अगस्त 2020 को इसने 472 रुपया 85 पैसे के ऊपर एनएससी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और लगभग 11 रुपया यहाँ पर ऊपर है स्टॉक। मार्केट कैप जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 67,895 करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है, तो इसके हिसाब से कि देखें तो क्या हुआ, ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादातर अगर आप देखें तो डिविडेंड नहीं देती, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर आपको कम ही दिखेगा। पी की बात करें तो 63 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये देखकर आपको डर भी लग सकता है, तो हाँ, डरना चाहिए। पी ये डरने वाला ही पी है, लेकिन अच्छे स्टॉक आपको कभी भी सस्ते पी पे नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई मार्केट आउट परफॉर्मर आपको दिखे, जब भी जिस जमाने में भी जब भी, तो उसका पी मार्केट से ज़्यादा ही हुआ करता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना चाहिए, समझना है सब कुछ। आपको यहाँ पर स्किप मत कीजिए, सारा कुछ समझने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, भूल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखिए, स्टॉक आपको 19% का रिटर्न दे रहा है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको 19% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो 19% का रिटर्न ये जो माहौल अगर आप देखें तो कोविड का जो माहौल अभी चल रहा है, तो इस माहौल में 19% का रिटर्न 1 ईयर के चार्ट के ऊपर मतलब आसानी से नहीं हासिल कर पाता कोई। मतलब हर कोई कंपनी यहाँ पर 19% रिटर्न आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए, मैं आप यहाँ पर बात कर रहा हूँ 6 अगस्त की 2020, 6 अगस्त 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट यानी कि लिस्टिंग के बाद से 2016 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तो देख पाएंगे 52% का रिटर्न। तो 52% का रिटर्न आपको मिला कितना, 4 सालों के अंदर 52% का रिटर्न आपको स्टॉक बनाकर दे रहा है। और आज की डेट एनएससी के ऊपर अगर आप यहाँ पर कारोबार की स्थिति देखें तो आप देख पाएंगे लगभग 29,10,502 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और 12,28,966 स्टॉक की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकालें तो 42% की डिलीवरी। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो हो गया स्टॉक के ऊपर। तो प्राइस वगैरह यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर हिस्ट्री समझ में आ गया होगा, रिटर्न वगैरह सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दे के बात के ऊपर, तो क्या करना चाहिए। देखिए, जब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और सर आते हैं। सर आकर 2-3 बच्चों से पूछते हैं कि आज तुम लोग क्या पढ़ना चाहोगे। ठीक है, आज तुम लोग क्या पढ़ना पसंद करोगे, मुझे तुम बताओ। ठीक है, 10 में से 2-3 लोगों ने यहाँ पर बोला, 2-3 लोगों ने यहाँ पर बोला और वो 2-3 लोगों ने जो बोला सर वही पढ़ाने लगे। ठीक है, सर वही पढ़ाने लगे। लेकिन बाकी के जो 7-8 बच्चे थे उनको कोई और चीज़ पढ़ना था, उनको कोई और चीज़ पढ़ना था। तो लेकिन वो सर को बोल नहीं पाए, वो सर को बोल नहीं पाए, लेकिन सर वही चीज़ पढ़ाने लगे। तो उससे क्या होता है, बाकी के जो 7-8 स्टूडेंट हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं उस क्लास में। तो तब आप देख पाएंगे, तो तब जो क्लास हुआ, रिजल्ट वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ हुआ, तो उसी मतलब देखेंगे तो एक हफ्ता बाद सर ने एक एग्ज़ाम लिया और देखा गया, क्या देखा गया, वही 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी के जो बच्चे हैं वो लोग अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए, वो लोग अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए। लेकिन वो 2-3 बच्चे जिन्होंने सर को बोला था कि सर यही पढ़ाइए, वो लोग अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ला पाए हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है। अब आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप इसको इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कंपेयर करके देखें तो आप समझ पाएंगे। जो मार्केट में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब यहाँ पर आप देख पाएंगे उस क्लास में लीडर कौन है पढ़ाई में, मतलब लीडर कौन है, वो 2-3 बच्चे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे
कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो मतलब मार्केट में वही पहले हुआ करते थे, वही है, वही रहेंगे, ऐसा मतलब सोच रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देख पाएंगे अगले हफ्ते सर आते हैं, दो तीन लोगों से पूछते हैं, लेकिन तब क्या होता है, रिजल्ट खराब आया है, समझ रहे हैं वो कि हमको भी जो पढ़ना है, हमको भी बोलना है। उससे क्या होता है, लोग बढ़ रहे हैं, तीन चार से मतलब दो तीन लोग पहले बोला करते थे सर को, अब क्या करते हैं, पांच लोग बोल रहे हैं। अब क्या करते हैं, पांच लोग बोलते हैं। तो कब उससे क्या होता है, सबका पांच लोगों का जो रिजल्ट आता है, जब देखा जाता है कि पांच लोगों ने अच्छा यहाँ पर रिजल्ट किया है। उसी तरह आप देख पाएंगे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती है मार्केट में, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां है, वो लोग आप देख पाएंगे। तो जो मार्केट शेयर का जो बात है, मार्केट शेयर धीरे धीरे सबका मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका उसका सबका बढ़ रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आप देख पाएंगे एलआईसी इकलौती यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो आप देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे उसका जो मार्केट शेयर है, उसका जो मार्केट शेयर है, वो उस क्लास के उस वो दो तीन जो बच्चे हुआ करते थे उसी तरह का हुआ करता था, ठीक है, उसी तरह का हुआ करता था। पहले दो तीन बच्चे हुआ करते थे, वो लोग जो बोलते थे वही क्लास में पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर क्लास मतलब उसके ऊपर बेस करके क्लास होता है। उसी तरह पहले क्या होता था, पहले प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नहीं होती थी, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर की एलआईसी ही हुआ करती थी। तब क्या होता था, तब एलआईसी में ही लोग ज़्यादातर जो इंश्योरेंस होता है वो सारा कुछ लेते थे। लेकिन अभी हर किसी के पास ऑप्शन आ चुका है, हर कोई यहाँ पर कंपेयर करके देखना पसंद करता है, सब कुछ देखता है, उसके बाद इंश्योरेंस यहाँ पर अपने लिए वो लेता है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट अगर किसी को अच्छा करना है तो सब कुछ पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा। इसने जो बोला वो भी पढ़ना होगा, उसने जो बोला वो भी पढ़ना होगा। क्लास में मैं यहाँ पर उस क्लास की बात कर रहा हूँ, इसने जो बोला वो भी पढ़ना होगा, तब जाकर जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा रिजल्ट कर पाएगा। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें इंश्योरेंस कंपनियों में, तो जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप अपने प्लान्स में यहाँ पर बदलाव नहीं करेंगे, अट्रैक्टिव प्लान्स नहीं लाएंगे, तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें तो आप यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा, वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो आप उस चीज़ को देखकर हो सकता है आप थोड़ा सा यहाँ पर निराश हो जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आते तो ज़रूर है, लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस तो ज़रूर होता होगा हर किसी के पास। और मैं ज़्यादातर केस में यहाँ पर यही होता है कि आपके पास एलआईसी की पॉलिसी ही हो, ठीक है। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं यहाँ पर एलआईसी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। एलआईसी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, ठीक है। एलआईसी अपनी जगह पर है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है, और नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी मतलब रहेगी, और इसके ऊपर शक की कोई बात नहीं है। और एलआईसी जिस मकाम तक पहुंची है, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिन, मतलब बहुत 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 ज़्यादा दिन मेहनत करनी होगी, तब जाकर पहुंच सकते हैं। लेकिन ना पहुंचे मतलब पहुंच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप कृपया करके एलआईसी के साथ इनको कंपेयर मत कीजिए। मैं यहाँ पर बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, तो वो जो अपना मार्केट शेयर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एलआईसी का स्टॉक अभी मार्केट में नहीं आया है, तो कुछ दिनों में आप देख पाएंगे एलआईसी का भी स्टॉक मार्केट में आता है। तो आपको तब जाकर आपको अपना एनालाइज थोड़ा डीपली अपना एनालाइज करना होगा कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पब्लिक सेक्टर के एलआईसी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर इंश्योरेंस के हिसाब से ना लीजिए, जब एलआईसी का स्टॉक मार्केट में आ जाएगा तब आपको एलआईसी का स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको पब्लिक का जो प्राइवेट कंपनी है इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तब जाकर आपको फिर से एक बार सोचना होगा। लेकिन अगर आप देखिए तो सर को क्या करना है, सर को सभी बच्चों का यहाँ पर एक टाइम आएगा जब सर को हर उस बच्चे का, क्लास में जितने बच्चे हैं सबका पसंद जो है, उस पसंद के ऊपर बेस करके जो पढ़ाना है, सारा कुछ करना है, वो सारा कुछ करना होगा। और जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सब जो चाहते हैं टॉपिक उसी के ऊपर बेस करके भी एग्ज़ाम होगा।
ठीक है, तो आपको ये भी समझना होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 2000 यानी कि इन ईयर 2000 में ये कंपनी शुरू हुई थी। और ये कंपनी प्रोवाइड क्या क्या कुछ करवाती है वो भी आपको देखना होगा। ये कंपनी आपको टर्म प्लान, यूलिप प्लान, पेंशन प्लान, चाइल्ड प्लान एंड इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। मतलब हर उस फील्ड में कामकाज करती है जहाँ पर आप देख पाएंगे अमूमन तौर पर इंश्योरेंस कंपनियाँ जहाँ पर कामकाज करती है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम सारी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। पब्लिक प्राइवेट कंपनियों में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया। और यहाँ पर आपको एक डाटा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देखिए एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो आप देख पाएंगे। जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 था उसमें एलआईसी का जो मार्केट शेयर था, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, एलआईसी का जो इंश्योरेंस का जो मार्केट शेयर था वो था कितना 71.81। वो कम होकर 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हुआ कितना 69.36%। और 2018-19 में देखें तो 66% का मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर यहाँ पर कम होता है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? पब्लिक जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो अपना मार्केट शेयर है उसको गेन कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर वक्त मार्केट शेयर एलआईसी का कम होता हुआ ही आपको दिखेगा। हो सकता है एक कभी ऐसा दौर भी हो कि एलआईसी का मार्केट शेयर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जो पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर कम हो जाए। तो आपको हर उस चीज़ को समझना होगा कि क्या कुछ हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर बेस कर ही आपको डिसीजन लेना है। अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। हो सकता है वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, मैं यहाँ पर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बिजनेस की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इंश्योरेंस लोगों के पास है ही नहीं। बहुत आपको तमाम ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास जो जानते ही नहीं कि इंश्योरेंस होता क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो बहुत ही यहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं ना, जो जिसको कि खुला मार्केट है, जितना चाहे आप कमा लो, उसी तरह का एक यहाँ पर फील्ड है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे लोगों को समझाना जाना कि इंश्योरेंस को समझाना लोगों को, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो लोग अवेयर होंगे, इंश्योरेंस लेंगे अपने लिए, तो वो ज़माना दूर नहीं जब हर किसी के पास इंश्योरेंस होगा। तो उसके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आप उस इंश्योरेंस कंपनी के जो फंडामेंटल वगैरह सारा कुछ है वो सारा कुछ तमाम चीज़ें आप देखिए, समझिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पर मैं बस आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंपटीशन जितना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, कंपटीशन जितना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तो आपको दो तरह से आपको एक तरफ आपको फ़ायदा जैसे होगा, आपको अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव प्लान्स ऑफर सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो। और दूसरी तरफ आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी स्टॉक सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लिए इंश्योरेंस कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाएं। इंश्योरेंस कंपनियों का सिर्फ और सिर्फ मैं पे इंश्योरेंस कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां हैं आप उनमें हर किसी में यहाँ पर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क समझकर और एसेट एलोकेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर आप स्पेशली कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको अपना मैं क्या सोचता हूँ कैसे इंश्योरेंस कंपनियों को यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये सारा कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर दे दूँगा। बाकी आप अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट रहता है आपके मन में तो आप वो पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।